कभी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके ऊपर पार्टी को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया। इसके बाद आरसीपी सिंह भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन दिनों वे सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें वे मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरा से लेकर तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू, बिहार से अभी 2 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। एक खबर जातीय गणना से संबंधित है। बख्तियारपुर पहुंचकर आपने अपनी जाति सार्वजनिक की, कैसा लगा नीतीश बाबू अपनी जाति के बारे में अपने मुख से बयान करने में? जरा सोचिए, डॉक्टर लोहिया जी को कैसा लगा होगा। आप भूल गए कि डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ो अभियान चलाते थे। खैर, लोहिया जी के विचारों से अब आपको क्या लेना देना? उनके विचारों और सिद्धांतों को तो आप पहले ही दफना चुके हैं। मुझे अच्छा लगता नीतीश बाबू अगर आप अपनी जन्मस्थली बख्तियारपुर से बिहार के युवा युवतियों को रोजगार देने के कार्यक्रम की शुरुआत करते। खैर, आपको युवाओं युवतियों के भविष्य से क्या लेना देना? नीतीश कुमार जी, कैसे आपकी कुर्सी सुरक्षित रहे, यह आपका एकमात्र लक्ष्य है। दूसरी खबर मोतिहारी से आ रही है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश बाबू, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब ये बिहार में शराबबंदी की नीति आपने लागू की, तब से जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई है? इससे आपको क्या लेने देना? आप तो इतने संवेदनशील हो गए हैं कि कुछ दिनों पूर्व आपने बयान दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। पानी पीने से मौत नहीं हुई नीतीश बाबू, मौतें हुई हैं शराब पीने से। आप तो सहमत नहीं होंगे, लेकिन बिहार के सभी लोग इस बात को समझते हैं कि शराबबंदी की आपकी नीति पूर्ण रूप से विफल रही है। ये जग जाहिर है कि अवैध शराब का कारोबार पूरे बिहार में तेजी से फल फूल रहा है। अवैध शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर आप रोक लगाने में नाकाम रहे। बिहार की अदालतों में सबसे ज्यादा मुकदमे या तो भूमि विवाद के हैं या शराब के। ग्रामीण इलाकों के कमजोर तबके के लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। नीतीश बाबू, आपने कभी सोचा कि अदालतों के चक्कर काटने में गरीब लोगों को कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है तथा उनके ऊपर किस प्रकार का आर्थिक बोझ आ जाता है? प्रदेश को, राज्य का जो नुकसान हो रहा है उसकी तो आपको चिंता ही नहीं है। ऐसा अनुमान है कि अगर शराबबंदी अभी लागू नहीं रहती तो आबकारी से 20,000 करोड़ से ज्यादा की आय प्रति वर्ष बिहार सरकार की होती। बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, आपको इससे क्या लेना देना? शराब का अवैध कारोबारी मालामाल है, जनता का हाल बेहाल है। शराबबंदी से गरीब त्रस्त है और आप मस्त हैं। जातिवाद जिंदाबाद, जातिवाद जिंदाबाद, शराबबंदी जिंदाबाद, शराबबंदी जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद।